अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास आज हम मश्क करेंगे। पेज नंबर 35 पे आ जाएं अपनी बुक में। सूरह अहज़ाब की कल हमने तर्जमा और किया था, आयात नंबर 28 था 34 की थोड़ी सी वजाहत, और आज हैं उसकी मश्क और अल कालिमातु व तराकीब। तुरीदना तुम चाहती हो, तआलैन आओ, उम्मती कुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूं या फ़ायदा दूं, उसर्री कुन्ना मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। सराहन रुखसती को कहते हैं। आदा उसने तैयार किया, ज़ेफ़ैनी दो गुना, याकनुत फर्मा बरदारी करता है या करेगा, फेल मुजारे है। आतादना हमने मुहैया या तैयार कर रखा है, फेल माजी है। यहाँ है वैसे नहीं आता, बा मुहावरा में तर्जमा जो है वो आ सकता है। आतादना फेल माजी मुतलिक है। लास्तुन्ना तुम मोनस नहीं हो, यहाँ मोनस जरूर लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो नंबर कटेंगे। इनित्ता कई तुन्ना अगर तुम अल्लाह से डरती हो, अगर तुम परहेजगार रहती हो, दोनों तरह से आ सकता है। फला ताखजाना बिल कौल दबी जुबान से या नरम लहजे में बात ना करो। करना तुम मोनस ठहरी रहो, यहाँ भी मोनस जरूर आना है। लात बर्राजना जीनत या साजदाज ना दिखाओ। अरिजसा नापाकी को कहते हैं। लियूज ही बान कुम ताकि तुमसे दूर कर दे, दूर ले जाए। यहाँ ताकि तुमसे दूर कर दे या दूर ले जाए, यहाँ दूर नहीं लिखा और यहाँ ताकि नहीं लिखा, ताकि भी आना है, इसको ऐड कर लें आप। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ बेटे, जब आप ये लेक्चर ऑन करते हो साथ ही बुक खोल के अपने सामने रख लिया करें, ताकि आपको पता चले कि जो करवाया जा रहा है वो कहाँ से है और उसका क्या उसमें चेंजेस आई, अगर कोई आती है तो। अब तमारीन है। अस्सवालुल अव्वलु आपने तमारीन सिर्फ जो है वो कॉपी पे लिखनी है। जो शॉर्ट क्वेश्चन मशकों के दिए हुए हैं सिर्फ आपने वो लिखने हैं कॉपियों पे, बाकी का काम आपने कॉपी पे नहीं करना। आप जानते हो जैसे माजी में आपको 9th क्लास में करवाते रहे, उसी तरीके से आपने इसको लेके चलना है। इस सबक की आयात के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो इसका जवाब है, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने मुंदरजा ज़ैल दो बातों में से एक बात के इख्तियार करने का अज़वाज मुत्तहरात को हुक्म दिया। नंबर 1 दुनिया की ज़िंदगी और उसकी आराइश। नंबर 2 अल्लाह, उसका रसूल और आखरत का घर। अज़वाज मुत्तहरात को मुंदरजा ज़ैल दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। नंबर 1 दुनिया की ज़िंदगी और उसकी आराइश। नंबर 2 अल्लाह, उसका रसूल और आखरत का घर। अस्सवालुस्सानी दूसरा क्वेश्चन है इसका। इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात को किन अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई है। जवाब लिखिएगा। सूरह अहज़ाब की आयात में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुत्तहरात को मुंदरजा ज़ैल अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई है। नंबर 1 इनको आपने अलग-अलग लाइन पे लिखना है हर पॉइंट को। तो नंबर 1 है किसी गैर महरम से नरम नरम बातें ना करें। नंबर 2 अपने घरों में ठहरी रहें। नंबर 3 जैसे ज़माना जाहिलियत में जीनत दिखाती थी वैसे ना दिखाएं। नंबर 4 नमाज कायम करें। नंबर 5 ज़कात अदा करें। नंबर 6 अल्लाह और उसके रसूल की अतात करें। नंबर 7 उनके घरों में जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें की जाती हैं या सुनाई जाती हैं उनका जिक्र करती रहें। ये था दूसरे सवाल का जवाब। अब है अस्सवालुस्सालिसु तीसरा सवाल। मुंदरजा ज़ैल इबारात का मफ़हूम बयान करें। या निसान नबी लास्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई
आयत का आप पहले 2 लफ्ज़ लिख लें, फिर डॉट्स लगा दें, फिर आखिरी लफ्ज़ लिख लें, मैंने जैसे आपको क्लास में बताया हुआ है। तो फिर इसके तर्जमे की हेडिंग देंगे आप, और तर्जमा लिखिए, ए नबी की बीवी हो, तुम बाकी औरतों की तरह नहीं हो, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। जैसे भी आप तर्जमा इन दोनों में से लिखेंगे वो दुरुस्त होगा। ए नबी की बीवी हो, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। इसका मफहूम लिखिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर वाज़े कर दिया कि उनकी हैसियत आम औरत किसी नहीं है, बल्कि उनका एक ख़ास दर्जा और उनकी फजीलत है बाकी औरतों पर, और वो बाकियों के लिए जो है वो मॉडल या नमूने की हैसियत जो है वो रखती हैं, इसलिए उन्हें अच्छे अमाल जो हैं वो करने चाहिए। बे पार्ट है इसका, वकारना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। इसका तर्जमा आपको मैंने लिखवाया, वकारना फी बुयूतिकुन्ना, आयत लिखेंगे, नीचे उसका तर्जमा, और अपने घरों में ठहरी रहो। मफहूम की हेडिंग देंगे। इस आयत में बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात को बिला वास्ता लिख लें। इस आयत में बिला वास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात को और बिल वास्ता उम्मत मुस्लिमा की तमाम औरतों को ये फरमाया गया है कि वो अपने घरों में ठहरी रहें और बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाहर के कामों की ज़िम्मेदारी जो है वो मर्दों के सुपुर्द की, और घर की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो औरत को तफवीज़ की गई या उनके सुपुर्द की गई। तो इसलिए गैर ज़रूरी तौर पे मुसलमान औरतों का निकलना या अज़वाज मुत्तहरात का निकलना, उसकी ममानियत कर दी गई है। जीम पार्ट है इसका, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जिस तरह पहले ज़माना जाहलियत में जीनत दिखाती थीं उस तरह ना दिखाती फिरें। मफहूम लिखिए। तर्जमा मैंने बोल दिया है, वो आप लिख लेंगे तर्जमे की हेडिंग दे के, फिर आप मफहूम लिखेंगे। इस आयत में ये वाज़े किया गया कि मुसलमान के अज़वाज मुत्तहरात और मुसलमान औरतें जो हैं वो ज़माना जाहलियत की तरह बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकलें, कि गैर महरम मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करें, क्योंकि इस्लाम में ये मना है। और क्योंकि ज़माना जाहलियत में औरतों में ये ख़ास चीज़ होती थी कि वो सज धज के जो है वो बाहर निकलती थी ताकि गैर महरम मर्द जो हैं वो उनकी तरफ मुतवज्जो हों। तो इस आयत में वाज़े तौर पे अज़वाज मुत्तहरात को और मुसलमान औरतों को इस बात से मना फरमा दिया गया। ये था आपका आज का लेसन, बाकी इंशाल्लाह हम कल लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।